हेलो अस्सलाम वालेकुम टीचर ऑनलाइन में सबको वेलकम। आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर की बेसिक्स को आज हम देखेंगे। कंप्यूटर जो है वो उसके आज हम बेसिक्स को देखेंगे। तो कंप्यूटर में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। फिजिकल डिवाइसेस दैट मेक अप अ कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम। फिजिकल डिवाइसेस दैट मेक अप अ कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं, यानी फिजिकली जो डिवाइसेस अटैच होते हैं टू फॉर्म अ प्रॉपर कंप्लीट कंप्यूटर सेटअप, उसको हम कहते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट हार्डवेयर एग्जीक्यूट्स टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क फॉर यू। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट हार्डवेयर एग्जीक्यूट्स टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क फॉर यू। सॉफ्टवेयर बेसिकली वो होते हैं जो हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो हार्डवेयर से इनपुट या क्या कहते हैं इनपुट दे के कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके कोई स्पेसिफिक टास्क करते हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, बेसिकली विंडोज़ वगैरह जो होता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और बाकी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली MS वर्ड वगैरह और MS ऑफिस का पूरा कंप्लीट पैकेज, एंटीवायरसेस वगैरह और डिफरेंट बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि हार्डवेयर बेसिकली क्या क्या होते हैं। तो हार्डवेयर जो बेसिकली होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे, लेफ्ट पे ये जूम मैं कर रहा हूँ, ये माउस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हार्डवेयर का। सही है। इसी तरह ये कैमरा है, आपको वॉइस चैटिंग के लिए, स्काइप के लिए या कोई भी और वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ये कैमरा बड़ा यूज़फुल आपका कंपोनेंट है। ये स्कैनर है, आजकल बहुत सी चीज़ों में आपने देखा होगा स्कैनर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई मार्ट वगैरह में जाएं तो बिलिंग के लिए ये जो हर चीज़ की बार कोड ये स्कैनिंग करते हैं, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हार्डवेयर है इनके लिए। अब ये है थंब इम्प्रेशन की डिवाइसेस है बेसिकली, जो कि मोस्टली बैंक्स वगैरह में यूज़ होती हैं आजकल, और सिम इशुएंस के वक्त भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है बेसिकली इस थंब के ज़रिए। और एवरीबडी शुड नो दिस इज़ अ कीबोर्ड जिस पे हम टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम MS वर्ड में कोई एप्लीकेशन, लेटर या कोई भी चीज़ ऐसी कर रहे होते हैं तो हम ये कीबोर्ड के ज़रिए सब टाइपिंग करके वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इसी तरह ये एक हमारा है, ये हमारा स्पीकर है, ये स्पीकर भी हो सकता है और ये माइक्रोफोन भी इसी तरह का होता है और कॉम्बो भी आजकल आते हैं। सही है। 6 कैटेगरीज ऑफ हार्डवेयर। स्टूडेंट 6 कैटेगरीज ऑफ हार्डवेयर हैं, आपके सामने है। Here, see or otherwise recognize output devices. Here, see or otherwise recognizes the results of information processing request. अब ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। हार्डवेयर के अंदर आउटपुट डिवाइसेस यानी कि वो डिवाइसेस जो हमें किसी न किसी सूरत में आउटपुट दे रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस होती है LCD कह लें, मॉनिटर कह लें। मॉनिटर तो बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो गए हैं, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा आजकल के दौर में कि मॉनिटर होता क्या है। ये बेसिकली LCD है। सही है। इसके बाद ये जो है बेसिकली ये प्रोजेक्टर है। फॉर एग्जांपल आप इसको कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में या कोई और बिजनेस मीटिंग में, जब कोई मीटिंग में आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो ये आपको प्रोजेक्टर है जो आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप के अंदर जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह पड़ी है वो प्रोजेक्टर पे इसको बड़ा करके शो करती है ताकि आपकी ऑडियंस इसको देख सके अच्छे से। इसी तरह ये स्पीकर है। फॉर एग्जांपल आप कोई क्या कहते हैं कोई प्रेजेंटेशन में ही है लेट से, लेकिन उधर आपको ऐसा ऑडियो वीडियो क्लिप दिखाना चाह रहे हैं, सुनाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप के सामने कुछ ऑडियंस है तो एक स्पीकर होगा तो वो कुछ क्या कहते हैं उसकी वॉइस सुन सकेगी प्रॉपरली। इसके बाद है ये हम जितना भी काम करते हैं अक्सर हमें आजकल प्रिंट आउट चाहिए होते हैं उसके लिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी जगह कोई एप्लीकेशन बनाई,
अब हम उसको एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो वो हम प्रिंट आउट ले लेंगे, या तस्वीर वगैरह भी प्रिंट आउट होती हैं। और आजकल तो फोटोग्राफर्स वगैरह भी बहुत सी चीज़ें प्रिंट आउट के ज़रिए सिंपली हो गई है कि वो उनके लिए एडिटिंग वगैरह करना भी आसान है आजकल। यानी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। अब ये कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो कि स्टोरेज डिवाइसेस हैं। हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इसमें स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर यूज एट अ लेटर और मैग्नेटिक एट अ लेटर टाइम। स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर यूज एट अ लेटर टाइम, यानी कि जो बाद में वापस यूज़ कर सके, ऐसी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं। मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल फ्लैश होती है। मिसाल के तौर पर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट वीडियो बनाई, उसको आपने सेव कर लिया, तस्वीर बनाई उसको आपने सेव कर लिया, कोई और डॉक्यूमेंट बनाया उसको सेव कर लिया। उसको सेव बेसिकली इसलिए आप करते हैं कि आपने एक वर्किंग करी, एक काम किया, आज आपने काम किया, लेकिन आपने जाहिर सी बात है वो काम को सेव रखना है, क्योंकि फ्यूचर में उसके फॉर एग्जांपल उसके फर्दर काम आगे करने हैं, या उसको रिव्यू करना है, उसको देखना है, या किसी और को दिखाना है, या ऑफिस में है तो आपने मैनेजर को, इंचार्ज वगैरह को दिखाना है। तो इसमें ये हम देख रहे हैं स्टोरेज डिवाइसेस है। सबसे पहले तो ये फ्लॉपी डिस्क है, और आई थिंक बहुत सी यंग जनरेशन ने ये फ्लॉपी डिस्क का इतना इनको नहीं पता होगा, या उन्होंने एटलीस्ट किताबों में ही सिर्फ इसको देखा होगा, फिजिकली तो देखा भी नहीं होगा। फिजिकली भी बड़े अरसे से बहुत कम लोगों ने देखा होगा। अभी एक हार्ड ड्राइव है, ये हर कंप्यूटर के अंदर हार्ड ड्राइव होती है, मतलब जो भी चीज़ इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर हार्ड ड्राइव के अंदर ही होती है। ये कौन स्टोरेज डिवाइसेस है। इसी तरह ये स्कैन डिस्क की, ये कैमरे की डिवाइसेस है बेसिकली, फ्लैश ड्राइव। इसी तरह ये CD रोम है। CD रोम भी ऑलमोस्ट वेरी मच आजकल ऑब्सोलीट हो चुकी है। ऑब्सोलीट तो नहीं हो गई, लेकिन इसका यूज़ ऑलमोस्ट बहुत ही लिमिटेड हो गया है। USB ड्राइव है। USB ड्राइव है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और यही इजी है। इसको आप इजीली पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, और इसके अंदर आप क्या कहते हैं, बहुत अच्छी खासी स्टोरेज की भी आजकल आ रही है USB ड्राइव, 35, 32, 64 और आई थिंक इससे ज़्यादा की भी आ रही हैं। सो ये थी हमारी स्टूडेंट्स कंप्यूटर की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड। होप you students will find this video very useful. Kindly like this video and share this video, and also subscribe to the channel Teacher Online. Until next time, Allah Hafiz.